आज की इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको एक रेडिकल इक्वेशन दिख रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ हमें x का वैल्यू पता करना है। देखिए इक्वेशन यही है, एक्स क्यूब प्लस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x क्यूब प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3। तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है और ध्यान रखें कि यहाँ जो x है वो रियल होना चाहिए, हमें यहाँ रियल सॉल्यूशन पता करना है। और यहां देखें डिनोमिनेटर में x प्लस वन दिख रहा है, तो x प्लस वन ये तो जो है जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो x भी ये माइनस वन नहीं हो सकता है, सो निगेटिव नहीं होना चाहिए x का वैल्यू। तो अगर अभी आप देखें यहां आपको दिखेगा एक्स क्यूब प्लस वन, सो आप इस वन को क्यूब में कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये इक्वल होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी इनटू के तौर पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए इंटू बी। तो अगर हम इस फार्मूले से एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब का एक्सपेंशन करें तो यहाँ हमें मिलेगा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस यहाँ माइनस में एक्स हो जाएगा, तो मैं माइनस एक्स को पहले लिख देता हूँ, माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू यहाँ पर ये वाला टर्म रहेगा, तो ये वाला टर्म आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है x प्लस वन को x प्लस वन से आप कैंसिल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू यहाँ पर ये आ जाएगा, ये दोनों साइड का अगर हम होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये होल स्क्वायर करेंगे और ये इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर। तो फिर यहाँ से अगर देखें तो फिर यहाँ से अगर हम इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर को कॉमन आउट करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ अगर आप देखें तो ब्रैकेट में आ जाएगा, चूंकि x को बाहर निकाले हैं, x को बाहर निकाले हैं तो उसका स्क्वायर हो गया, तो अभी यहाँ एक x बचेगा, x माइनस वन प्लस वन बाई एक्स हो गया। तो x को कॉमन आउट किया और चूंकि स्क्वायर हो गया वो, तो एक्स स्क्वायर बन गया इक्वल टू, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं हम। तो क्या मिलेगा, 4/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो अब यहाँ से अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दे, लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही रहने दे कुछ इस तरह से, और ये जो राइट हैंड साइड है इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन आउट कर लेते हैं तो हो जाएगा ये 4/3 एक्स स्क्वायर को कर लिया कॉमन आउट, तो ब्रैकेट में मिलेगा हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो अब एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बनेगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स। यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं लेट एक्स प्लस वन बाई एक्स ये इक्वल है यू के, तो फिर ये u माइनस वन इक्वल टू 4/3 इंटू यू।
और यहाँ पर चूँकि होल स्क्वायर है, लगातार ये होल स्क्वायर है, मैं लगाना भूल गया, तो यहाँ से ये होल स्क्वायर में है ये चीज़, इसलिए यहाँ पर u -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3u - 1 का होल स्क्वायर बराबर 4u। तो ये हो जाएगा 3u - 1 का होल स्क्वायर, देखिए तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर -2u + 1 = 4u। तो फिर यहाँ 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो 3u स्क्वायर -6u + 3, ये 4u इस साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा ये माइनस में 4u बराबर 0। 3u स्क्वायर -10u प्लस में 3 = 0। तो हम यहाँ से कर सकते हैं 3u स्क्वायर माइनस 10u की जगह पर लिख सकते हैं माइनस में 9u - u + 3 = 0। तो फिर यहाँ से 3u कॉमन कर ले तो हो जाएगा u - 3 - 1 u - 3 = 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा u - 3, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3u - 1 = 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि u - 3 = 0 और 3u - 1 = 0। u के जगह पर x + 1/x यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ कंसीडर किया है। तो x + 1/x और माइनस में 3 = 0। तो फिर यहाँ से अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि हो जाएगा x स्क्वायर -3x + 1 = 0। और अगर यहाँ देख ले तो 3x + 1/x - 1 = 0। तो अब अगर हम यहाँ पर जो है पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x + 1/x - 1/3 = 0। फिर 3 से 3x से मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन को, तो 3x स्क्वायर और फिर माइनस में x + 3 = 0। तो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। तो हमें इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो x = हो जाएगा 3 ± अंडर रूट में 9 - 4 डिवाइडेड बाई 2। x = 3 ± ये 5 आ जाएगा रूट में डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगे x के। यहाँ से हम कह सकते हैं x = हो जाएगा एक तो 3 + √5/2 और दूसरा हो जाएगा x = 3 - √5/2। तो चूंकि यहाँ पहला जो वैल्यू मिल रहा है वो तो पॉजिटिव है, क्योंकि 0 से बड़ा है। और दूसरा अगर देखें तो हमें पता है कि √5 का जो वैल्यू होता है ये होता है लगभग 2.236। तो ये जो है 3 से छोटा है, तो इसलिए ये भी 0 से बड़ा ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए ये दोनों ही जो वैल्यू आ रहे हैं x के, ये एक्सेप्ट किया जाएगा। वहीं पर ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, क्या ये हमें रियल सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा, हम इसको जो है पता करने के लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। d = होता है b² - 4ac, ये 1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा
और ए के जगह पर 3, सी के जगह पर 3, तो 1 माइनस 36 माइनस 35, ये लेस दैन जीरो होगा, दैट मीन नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब है नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।